हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 9 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं और ये आपका पेपर फर्स्ट का है। ठीक है, पेपर फर्स्ट का हिंदी पेडागोजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई होप कि आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे रहे होंगे और जुलाई में पेपर तो नहीं हुआ ये सभी को पता है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि दिसंबर में पेपर होगा और दिसंबर में आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बस आपके पास 3 महीने पड़े हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और अभी से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। मतलब जो बुनियादी पठन कौशल नहीं है वो आपको बताना है। तो डिकोडिंग ये बुनियादी पठन कौशल है। शब्द पहचान ये भी बुनियादी पठन कौशल है। रूप विज्ञान पठन शब्द भंडार, तो इसका जो बुनियादी पठन कौशल जो नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रूप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपने भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे डैश का अनुगमन कर रही है। समय करो नीति, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम, करके सीखना उपागम, कहानी कथन पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है भाषा डैश का एक सामाजिक उपकरण है। मतलब भाषा जो है किसका सामाजिक उपकरण है। निर्वाचन का, अंतःक्रिया, सूचित करना या हस्तक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो भाषा है अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना स्थानीय अवबोधन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डैश का अभ्यास कर रही है। विस्तृत पठन, गहन पठन, जिक्सॉ पठन, साथी पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसे हम विस्तृत पठन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है क्योंकि यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को डैश कहते हैं। वाक्य उदीयमान, मूक, प्रारंभिक उत्पादन, उद्दीमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उससे हम मूक अवधि को मूक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा।
केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक शिक्षक विद्यार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उससे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? निदानात्मक परीक्षण, उपज्ञानात्मक अभिलेख, योगात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो आकलन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाली शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति, स्थिति परक पद्धति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसे हम प्रत्यक्ष पद्धति कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है? मतलब जो अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो सही बात नहीं है हमको वो बताना है। सेकंड कहता है शिक्षार्थी जब पढ़ता है या सुनता है तो वह यह अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। थर्ड कहता है शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। फोर्थ कहता है शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। मतलब जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है उपचारात्मक शिक्षण क्या है? फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, क्या ये उपचारात्मक शिक्षण है? सेकंड कहता है गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है डैश है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और जहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। जिसमें लिखने में प्रॉब्लम होता है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है? मतलब कौन है जो प्रिंट समृद्ध परिवेश के अंदर आता है? कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोर्ट्स, कक्षा के प्रदत्त कार्य, परिवेश में साइन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स, लेबल्स, रैपर्स आदि, कक्षा पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसी टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि। मतलब ये आपसे पूछ रहा है प्रिंट समृद्ध परिवेश वो होता है जिसमें कक्षा में प्रदर्शित चार्ट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए जो दिख रहे हैं सामने सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। प्रथम पीढ़ी के स्टूडेंट वो होते, बच्चे वो होते हैं जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। अब यहाँ से आपका लैंग्वेज सेकंड का पेडागोजी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है वे कथन जो ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का वर्णन करते हैं जिन्हें शिक्षार्थी को किसी दत्त कार्य, कक्षा, कोर्स या कार्यक्रम के अंत तक अर्जित कर लेने चाहिए, वो हैं सीखने के प्रतिफल, सीखने की शैली, सीखने के स्तर, सीखने की अक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को सीखने की गतिविधियों के माध्यम से मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं को अन्वेषित करने एवं प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराती है। वह डैश पर केंद्रित हो रही है। टोटल फिजिकल रिस्पांस, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा शिक्षण, शिक्षण का शाब्दिक उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कक्षा फर्स्ट की शिक्षिका शिक्षार्थियों के साथ खेल रही है जहां वे उनसे चलने, दौड़ने, बैठने, घुटनों के बल चलने और इसी तरह की अन्य गतिविधियों करने के लिए कहती हैं। वे उनके डैश का विकास कर रही है। सकल मोटर कौशल, सूक्ष्म मोटर कौशल, टोटल फिजिकल रिस्पांस, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल मोटर भी आ जाएगा, कौशल हो जाएगा और टोटल फिजिकल रिस्पांस भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट भी सही हो जाएगा और थर्ड भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पाठ्य वस्तु को समझने, उसमें से जानकारी को खोजने, साथ ही पाठ्य वस्तु का निर्वाचन करने की शिक्षार्थी की दक्षता है। प्रवाहपूर्ण पठन, डिकोडिंग, सूत्रलेख, पठन अवबोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पठन अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक प्रेरक पेशी की अक्षमता जो ध्वनि उत्पादन के लिए जिह्वा और होठों के समन्वय को प्रभावित करती है। डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा है ना, एक बार फिर से देखते हैं। पाठ्य वस्तु को समझने, उसमें से जानकारी को खोजने, साथ ही पाठ्य वस्तु का निर्वाचन करने की जो शिक्षार्थी की दक्षता होती है वो क्या होती है? प्रभावपूर्ण, डिकोडिंग, सूत्रलेख, पठन अवबोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पठन अवबोधन। मुझे ऐसा लगा इसमें मैंने शायद सही से देखा नहीं था, मैंने दोबारा एक बार कंफर्म कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के भाषा विकास सिद्धांत पर आधारित है? मतलब जो लेवाइगोस्की है उसके सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट कहता है जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा के लिए कोई बुनियादी क्षमता नहीं होती। भाषा विकास सामान्य संज्ञानात्मक विकास के विकास क्रम में है। भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आधारित भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? मतलब जो नहीं है हमें वो बताना है। आधारभूत सहायता, सक्रिय सीखना,
सृजन के लिए पुनरुत्पादन, अनुवाद पर मनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अनुवाद पर मनन, क्योंकि जो सिद्धांत नहीं है हमें वो बताना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसका सिद्धांत है, लेकिन जो फोर्थ है वो नहीं है, जो नहीं है वही हमसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं भाषा शिक्षण का निर्माण वादी उपागम एक शिक्षक से डैश की अपेक्षा रखता है, शिक्षार्थी के पूर्व में निर्मित ज्ञान देने, अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण स्वयं करने, शिक्षार्थियों की अपनी पाठ्य पुस्तक स्वयं बनाने के योग्य बनाने, अपने अनुभव के उपयोग से ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों की मदद करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कथन कहता है उपचारात्मक शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्या का निदान करता है और फिर उचित पद्धति अपनाता है। कारण आर कहता है उपचारात्मक पद्धति को लागू करने से पहले एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की खूबियों के और कमियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कथन कहता है आप जितने छोटे होते हैं अन्य भाषा को सीखना उतना ही सरल होता है। बिल्कुल सही बात है। कारण कहता है सही उच्चारण का विकास अपेक्षाकृत प्रयास रहित होता है जब वह बुनियादी चरण में सीखा जाए। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपका ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब छोटे बच्चे मानक व्याकरण सीखना शुरू करते हैं तो वह अति सामान्यीकरण करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है ऐसा। फर्स्ट कहता है सटीक होने के लिए सचेत होकर भाषा सीखते हैं। बचपन में सटीकता पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। वे मानते हैं कि सामान्य वाक्य संरचना नियम सभी व्यक्तियों में लागू होते हैं। वे उस भाषा में परख होने के लिए व्याकरण का उपयोग करते हैं। बच्चे अपने माता पिता से भाषा के आधारभूत नियम सीखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वह यह मानते हैं कि सामान्य वाक्य संरचना नियम सभी स्थितियों में लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पाठ्य वस्तु से जानकारी लेना और अभी सार्थक स्तर से परे जाकर अपनी व्याख्या का सृजन करना डैश है। अनुमान लगाना, तुलना करना, स्कीमिंग या निष्कर्ष निकालना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, निष्कर्ष निकालना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा 5 का शिक्षार्थी कहता है कि जब उसका दोस्त पंजाबी भाषा में बात करता है तो उसे समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे पढ़ना चुनौतीपूर्ण लगता है। यह कथन उसे समय का आकलन करने के योग्य बनाता है क्योंकि वह डैश करता है। तो वो क्या करता है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने में आकलन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सीखने के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भाषा आकलन का उद्देश्य है प्रत्येक शिक्षार्थी की अपनी समवयस्कों की तुलना में क्या उपलब्धि है, उनकी संपूर्ण या योगात्मक उपलब्धि, शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, शिक्षार्थी की भाषा निपुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर,
शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टीफन क्रैशन का बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थियों की उनकी भाषा और रूप के स्तर के अनुसार भाषा उपलब्ध कराता है। शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से निवेश प्राप्त करना। शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर पर थोड़ा ऊपर जाते हुए भाषा का अन्वेषण करना। शिक्षार्थियों के स्तर से उच्च पाठ्य वस्तु और सामग्री का अन्वेषण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों की उनकी भाषा के स्तर पर थोड़ा ऊपर जाते हुए भाषा का अन्वेषण करना है। तो इस वीडियो में हमने टोटल लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों के पेडागोजी कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।